जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय परिसंचरण, वायु दाब एवं पवनें। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्थिर गैस के समूह को वायु कहते हैं। समीर ब्रिज, वायु जब एकदम धीमी गति चलती है तो उसे समीर कहते हैं। वायु जब एकदम धीमी गति से चलती है तो हम उसको समीर कहते हैं। पवन, विंड, इसकी गति समीर से अधिक होती है। पवन की गति होती है जो समीर से अधिक होती है। तूफान, स्टॉर्म, इसकी गति पवन से अधिक होती है। तूफान की गति पवन से अधिक होती है। चक्रवात, साइक्लोन, इसकी गति सबसे अधिक होती है। चक्रवात की गति जो होती है जो सबसे अधिक होती है। फेरल का नियम इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। इसको समझने के लिए हम एस आकार की आकृति को बनाते हैं। एस आकृति से हम फेरल के नियम को बारे में समझते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती है तो अपनी दाहिने ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ती है। इसलिए इसको समझने के लिए एस की आकृति बनाते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरियोलिस ने की थी। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर शून्य सा अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। कोरियोलिस बल है जो दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। तो दाब प्रवणता क्या होता है? तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दाब प्रवणता दो स्थान के बीच वायुदाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। दो स्थानों के बीच वायु दाब के परिवर्तन को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता सदैव उच्च दाब की ओर परिवर्तित होती है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवने का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। वायु उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। वायु उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। पवनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। पवन के वर्गीकरण के बारे में हम समझते हैं। पवन पहला होता है समांगी, दूसरा होता है मौसमी, तीसरा होता है स्थानीय। समांगी को समांगी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापारिक पवन, दूसरा है पछुआ पवन, तीसरा है पूर्वा पवन। मौसमी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समीर, दूसरा है मानसून। स्थानीय को एक ठंडा, एक गर्म और एक ठंडा दो भागों में बांटा गया। स्थानीय पवन को दो भागों में बांटा गया है। समांगी पवन, इसका एक अन्य नाम है अस्थायी पवन, प्रचलित पवन। वैसे पवनें जो वर्ष भर पृथ्वी पर निश्चित दिशा में चलती है तो उसे समांगी यानी प्रचलित पवनें कहते हैं। इस प्रकार की पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला व्यापारिक सन्मार्गी पवनें, दूसरा पछुआ पवनें,
तीसरा ध्रुवीय पवने या पूर्वा पवने, ध्रुवीय पवने या पूर्वा पवने। व्यापारिक समांगी पवने, ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब 30 डिग्री से 35 डिग्री की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इसको व्यापारिक वाणिज्यिक पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवने के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे। व्यापारिक पवनों का पूर्वा पवन भी कहते हैं। व्यापारिक पवनों को पूर्वा पवन भी हम कहते हैं। व्यापारिक पवनों की विशेषताएं, इस पवनों के द्वारा प्रायः वर्षा नहीं होती है। व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये पवनें 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जिसके कारण पवनें अधिक गर्म एवं शुष्क हो जाती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनें जब किसी महासागर को पार करती है तो ये आर्द्रता युक्त हो जाती है, जिसके कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। व्यापारिक पवनों द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है पूर्वी भागों में वर्षा करते हुए जब तक ये पवन पश्चिमी भागों में पहुंचती है तब तक ये शुष्क हो जाती है। इन पवनों के कारण ही महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विकास होता है। हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती है। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी एवं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। डोलड्रम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ वायु की गति मंद होती है और वातावरण प्रायः शांत रहता है। अतः इसे शांत पेटी अर्थात डोलड्रम कहते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इस क्षेत्र में संवहनीय धाराएं दिन के समय ऊपर उठती है और दोपहर के बाद 4 बजे के आसपास गरज एवं बिजली के साथ तेज वर्षा होती है, जिसे 4 बजे की वर्षा कहते हैं। पछुआ पवनें, ये पवनें शीतोष्ण कटिबंध में चलती है, जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है तथा इसका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवने के मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं आता है। इस कारण पवने यहाँ विकराल रूप ले लेती है और अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। जैसे में 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, यानी 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चिस्कता साठा। ध्रुवीय पवनें, ये पवनें शीत कटिबंध में चलती है, जो ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। ये व्यापारिक पवनों से समानता रखती है।
उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवात और प्रति चक्रवात उत्पन्न करती है। मौसमी पवनें, उसको सामयिक पवनें भी कहते हैं। वैसी पवनें जो किसी खास मौसम में चले मौसमी पवन कहलाती है। इसे भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है समीर, दूसरा है मौसमी। समीर मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं। समीर चार प्रकार की होती है। पहला है सागरीय समीर। यह दिन के समय समुद्र के स्थल की ओर चलती है। दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर निम्न दाब तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च दाब का विकास होता है, जिससे सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। इसका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। स्थलीय समीर ये रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थलीय एवं जलीय सतह के गर्म एवं ठंडा होने से होता है। इसकी उत्पत्ति सूर्यास्त के पश्चात होती है। स्थलीय समीर का उत्पत्ति सूर्यास्त के पहले होता है। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण और सतह के शीतलन के कारण उच्च वायुदाब का तथा जलीय सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है। फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर स्थलीय समीर की उत्पत्ति होती है। पर्वतीय समीर ये पवनें रात के समय पर्वत से घाटी की ओर चलती है। रात के समय पर्वत की चोटी पर अधिक ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी एवं भारी हो जाती है, जिस कारण ये पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ गति करती है। घाटी समीर ये पवनें दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर जाती है। ये प्रायः गर्म होती है। पर्वतीय तथा स्थलीय क्षेत्र ऊपर होते हैं, अतः पर्वतीय तथा स्थलीय समीर रात में चलेंगे। मानसूनी पवनें, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के समुद्र तल से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु से स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मखा रेखा के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी से होती है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभमंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है। मानसूनी पवनों का प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन और जापान है। यहाँ इसकी सबसे आदर्श दिशाएं मिलती है। स्थानीय पवनें वैसी पवनें जो किसी विशेष स्थान पर चले स्थानीय पवनें कहलाती है। इसकी उत्पत्ति हेतु तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता प्रमुख कारक है। ये पवनें क्षोभमंडल के निचले परत
तक ही सीमित रहती है। स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती है, पहला गर्म, दूसरा ठंडा। गर्म स्थानीय पवनें ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानती है। चिनूक, चिनूक का शाब्दिक अर्थ है हिम खाने वाला। ये प्रेरी के मैदान में चलती है। इसके आने से बर्फ पिघल जाती है, अतः इसे हिमभच्ची कहते हैं। चिनूक हवा है जो इसको हिमभच्ची कहते हैं। ये चारागाह के लिए अच्छी होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल को प्रभावित करती है। रॉकी पर्वत को ढाल को प्रभावित करती है। हरमट्टन, हरमट्टन ये पवनें उत्तर पूर्वी से होकर सहारा मरुस्थल से चलती हुई गुआना तट पर प्रवेश करती है। यहाँ के लोगों को उष्ण एवं आर्द्र हवा से राहत प्रदान करती है तथा ये इनके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं, इसलिए इन पवनों को डॉक्टर विंड कहते हैं। फॉन यह गर्म एवं शुष्क पवन है। यह स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत पर चलती है। इसके आने से अंगूर की फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है, जिसके कारण यह जल्दी पक जाता है। फॉन हवा को चलने से अंगूर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, इसी के कारण अंगूर बहुत जल्द ही पक जाता है। सिरोको, सिरेको हवा ये हवाएं सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है। इसमें बालू पहले से उपस्थित रहती है, जिस कारण इसे होने वाली वर्षा लाल रंग की दिखती है। सिरोको जो हवा है, इससे वर्षा जो होती है जो लाल रंग को दिखती है, जिस कारण इसे रक्त वर्षा कहते हैं। मिस्र में इस पवन को खमसीन, लीबिया और गिबली तथा ट्यूनीशिया में चलती चिली के नाम से जाना जाता है। सिरेको को चिली के नाम से जाना जाता है। लू यह एक गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई और जून के महीनों में चलता है। भारत की स्थानीय पवन सबसे अच्छा उदाहरण लू है। लू है जो भारत में चलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल हम गर्म स्थानीय पवन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सेशन 2 में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।